हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। ईपी ईपीएफओ एग्जाम के लिए जनरल साइंस का जो पोर्शन आता है उसको लेकर जैसे हमने कमिटमेंट किया था कि हम 9th और 10th की एनसीईआरटी आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। तो एक वीडियो इसकी आ चुकी है। आज हम दूसरा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेसिकली एग्जाम की दृष्टि से सबसे पहली चीज यहाँ पर आ जाती है आपकी टाइप ऑफ मिक्सचर। तो टाइप ऑफ मिक्सचर जो है आपके तीन तरह के टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है हम नेक्स्ट पेज से देखेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एलोयज क्या होते हैं। ठीक है। जब एक मेटल या एक मेटल और नॉन मेटल को मिलाया जाता है तो उन्हें अलोय कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो ब्रास है वो किसका अलोय है। तो ब्रास क्या है, 30% जिंक मिला हुआ है और 70% कॉपर मिला हुआ है। दूसरी चीज आ जाती है कि जो ये अलॉय होते हैं इनका फायदा क्या होता है। तो अलॉय का फायदा ये होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कम जंग लगने वाली मेटल जैसे कि जिंक, ठीक है, तो हम क्या करते हैं आयरन के साथ जिंक मिला देते हैं। उसके बाद क्या होता है उसमें कम जंग लगता है। तो हमें ये क्या करता है, रस्टिंग से मदद करता है। जो रस्टिंग से वेस्टेज होता है उससे मदद करता है अलॉय। ठीक है। तो जो आयरन पिलर है इतना पुराना है, गुप्ता पीरियड का, और अभी तक भी उस पर जंग नहीं लगा। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि वो प्योर आयरन ना होकर क्या है, वो अलॉय है। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया जो मिक्सचर होते हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं। ठीक है। उससे पहले ये दो चीजें समझ लेते हैं हम, सोलवेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है। ठीक है। सोलवेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है। ठीक है। क्योंकि एक सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सोलवेंट से। तो बेसिकली क्या है कि जैसे आपके घर पे मेहमान आए, ठीक है, आपके घर पे मेहमान आए तो आप सॉल्वेंट हो। ठीक है। यानी कि जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। और जो आपके घर पे आए गेस्ट वो सोल्यूट होते हैं। तो जनरली गेस्ट कम होते हैं, फैमिली मेंबर ज्यादा होते हैं। तो जो सोल्वेंट है वो ज्यादा मात्रा में होता है, सोल्यूट होता है वो कम मात्रा में होता है। और सोल्वेंट क्या करता है, सोल्यूट को अपने अंदर डिसोल्व करके सॉल्यूशन बना लेता है। जैसे पानी के अंदर आपने नमक डाला तो पानी क्या है, सोल्वेंट है। नमक क्या है, सोल्यूट है। ठीक है। और दोनों के मिक्सचर से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन की हम प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमो का मतलब होता है एक जैसा। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि इसमें एक बार घुलने के बाद आप ये नहीं पता कर सकते कि पानी कहाँ है, नमक कहाँ, दोनों एक जैसा हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, आप उसको नेकेड आईज से देख नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप नेकेड आईज से नहीं देख सकते क्योंकि नमक पूरा घुल चुका होता है पानी के अंदर। तीसरा क्या कह रहा है कि बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डोंट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। जब लाइट किसी मीडियम से जाके टकराती है, लाइट के रास्ते में कोई आ जाता है तो वो स्कैटर हो जाती है। अब यहाँ पे वो पूरी तरीके से घुल गया है, पूरी तरीके से घुल गया है तो लाइट इसके अंदर से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। यानी कि ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। चौथा क्या कह रहा है, इसको आप फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, नमक को आप फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो उसमें पूरा घुल चुका होता है। जिसमें हार्ड इम्प्योरिटीज होती है उसी को ही आप क्या कर सकते हो, घोल सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है, वो आ जाएगी यहां से सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब किसी सॉल्वेंट के अंदर और सोल्यूट ना डिसोल्व हो सके किसी गिवन टेम्परेचर पर, किसी गिवन टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में और सोल्यूट डिसोल्व ना हो सके। टेम्परेचर क्यों बोला, कांस्टेंट रखा हमने क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप लोगों के एग्जाम में ऐसी ही चीजें आएगी। ठीक है, कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड टेम्परेचर। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो ऐसे करके पूछ लेंगे, एक पानी के अंदर जैसे हमने नमक घोल दिया तो एक लिमिट तक नमक घुलेगा, उसके बाद पानी में नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो अगर हमें इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ानी है तो क्या करें, तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें।
जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हम सेम पानी के अंदर और ज्यादा नमक घोल सकते हैं। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली related to the temperature. If we will increase the temperature, then the solubility will also increase. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये चीज ये बता देगा, जैसे मान के चलो पानी है, पानी के अंदर हमने देख लिया कितना नमक, कितना परसेंट नमक है। ठीक है, चलो यहाँ से बाकी और आपका क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं को आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। मेन चीज यहाँ पर आ जाती है सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन क्या है, पानी के अंदर पहले नमक था जो घुल गया, अब की बार हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस होता है जिसमें आप अलग क्लियरली देख पा रहे हो पानी कहाँ रखा है, ठीक है, और कंकड़ पत्थर कहाँ रखे हुए हैं। अगर पानी के अंदर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है तो आप क्लियरली देख पा रहे हो भाई ये रहा पानी, ये रहा कंकड़ पत्थर। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हेट्रोजीनियस, जो हमें क्लियरली दिखते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये क्लियरली नेक्ड आई से दिख जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या रहा है, ये क्लियरली नेक्ड आई से दिख जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, जैसे इनके पार्टिकल से लाइट पड़ती है, लाइट फैल जाती है, क्योंकि लाइट के रास्ते में कोई चीज आ जाती है, और जब लाइट के रास्ते में कोई चीज आ जाती है तो फैल जाती है। नेक्स्ट कह रहा है अगर आप इसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो ये जो पार्टिकल्स है ये क्या हो जाएंगे, ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आपके नीचे बैठ जाएंगे, और फिर आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगली चीज क्या आ रहा है, कोलोडियल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलोडियल सॉल्यूशन क्या है, उससे पहले आप यहाँ पे टिंडल इफेक्ट देख लो। जब लाइट इससे टकराई तो लाइट ये फैल गई। ठीक है, लाइट क्या हो गई, ये फैल गई। इसी को क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कहाँ देखने को मिलता है, ये आपका डेंस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, या आपके घर में ऊपर की साइड कोई रोशनदान हो और वहां से सनलाइट आ रही हो तो आप देखोगे सनलाइट ऐसे फैलती हुई आती है। इसे क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, लाइट का स्कैटर होना, जब उसके रास्ते में कोई भी आपका ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो तीसरे तरह का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो तीसरे तरह का सॉल्यूशन है आपका कोलोडियल सॉल्यूशन। तो कोलोडियल सॉल्यूशन क्या है, देखो एक तो पानी में नमक था पूरा घुल गया, होमोजीनियस, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा सस्पेंशन था, पानी में मोटे मोटे कंकड़ पत्थर जो बिल्कुल नहीं घुले। तीसरा कोलोडियल है, कोलोडियल मतलब पानी में धूलकण। ठीक है, मतलब इम्प्योरिटीज तो है, घुल नहीं रही है, लेकिन वो इम्प्योरिटीज क्या है आपकी, इम्प्योरिटीज उसमें घुल नहीं रही है, लेकिन आप क्लियरली उसको देख पा रहे हो। कोलोडियल हेट्रोजीनियस है ये भी। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलोडियल इज टू स्मॉल, ये बहुत छोटा है। ठीक है, गंदगी है, घुल नहीं रही है, लेकिन छोटी है काफी। ठीक है, लेकिन ये क्या करती है, टिंडल इफेक्ट करती है, यानी कि आपका कोलोडियल भी और सस्पेंशन भी दोनों टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन आपका टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। चलिए, और इनको भी आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ना एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये टेबल। ठीक है, ये टेबल, जैसे वो कह रहा है लिक्विड के अंदर कोई गैस मिल गई तो वो क्या बना लेता है, एरोसोल। ठीक है, जैसे आप देखोगे सर्दियों में क्या है, दिल्ली में सर्दियों में, ठीक है, जब सर्दी जो ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो क्या पड़ जाता है, आपका कोहरा आ जाता है, और जो धूल के जो पार्टिकल्स है जो व्हीकल वगैरह से निकले वो उन कोहरे में जम जाते हैं, वहां पे स्टक हो जाते हैं और विजिबिलिटी कम हो जाती है। इन्हें क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। एरोसोल के एग्जाम्पल क्या है, फोग है, क्लाउड है, मिस्ट है। फोग, क्लाउड, मिस्ट किसके एग्जाम्पल है, एरोसोल के। ठीक है, लिक्विड इन गैस, और सॉलिड इन गैस स्मोक हो गया, और वाहनों से निकलने वाला धुआं हो गया, वो हो गया सॉलिड इन गैस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गैस के अंदर लिक्विड की, तो आप सेविंग क्रीम देखते होंगे, जैसे उसको बाहर निकाल के चेहरे पे रगड़ते हो तो आप क्या हो जाता है, वो आपका फोम बना लेता है। तो फोम किसका एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड, सेविंग क्रीम। ऐसे मिल्क जो है वो इमल्सन का एग्जांपल है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे एरोसोल का एग्जांपल बताओ, फोम का एग्जांपल बताओ, इमोल्सन का एग्जांपल बताओ, सोल का एग्जांपल बताओ। जैसे सोलिड, सोल का एग्जांपल हो गया सॉलिड के अंदर लिक्विड,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। इसके अलावा फॉर्म का एग्जांपल हो गया आपका गैस इन सॉलिड, जैसे कि फॉर्म। नेक्स्ट जेल का एग्जांपल सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, जेली हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया आपका मिल्की ग्लास। तो ये सारे एग्जांपल है, ये लिस्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखो ऐसे चेंज जिनके चेंज के कारण कोई नया सब्सटेंस बने, ठीक है, जिनके कारण कोई नया सब्सटेंस बने, वो कहलाते हैं आपके केमिकल चेंज। और ये इरिवर्सिबल होता है, वापस नहीं आ सकते। यानी कि अगर दूध से दही बन गई तो दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता। ऐसे चेंजों को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें सामने वाले की कलर, शेप, साइज, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, ये इस तरह की चीजें बदले, वो आपके फिजिकल चेंज कहलाते। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऐसा चेंज बताओ जो फिजिकल भी हो और केमिकल भी हो। तो जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों चेंज है, फिजिकल भी है, केमिकल भी है। क्यों? क्योंकि वही वैक्स पिघल के दोबारा से वैक्स बन जाएगा। ठीक है, ये तो फिजिकल चेंज हुआ। और केमिकल इस वजह से है कि जो उस मोमबत्ती के अंदर की जो स्टिक जो जल गई, वो दोबारा कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, एक फिजिकल चेंज भी है और एक केमिकल चेंज भी है। चलो, इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल दिए हैं, पूछा है फिजिकल है कि केमिकल है। कटिंग ऑफ ट्री फिजिकल है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पेन, ये भी फिजिकल है। रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, रस्टिंग हमेशा क्या होती है आपकी, केमिकल चेंज होती है। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। ठीक है, आपने पानी को गर्म करके भाप बना दिया, ठीक है, फिर भाप को ठंडा करोगे तो दोबारा से वो पानी बन जाएगा, तो ये भी फिजिकल है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, ठीक है, एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम पानी में के अंदर इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका केमिकल चेंज हुआ। नेक्स्ट कह रहा है डिजोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक घोल दिया, ठीक है, तो दोबारा से आप क्या करोगे, इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा उसे दोबारा से प्राप्त कर सकते हो। तो ये फिजिकल चेंज है। मेकिंग फ्रूट सलाद विद रो फ्रूट्स, ठीक है, आपने फलों से क्या बना लिया, सलाद बना लिया, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ठीक है, तो ये भी कैसा है, आपका फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट कह रहा है एलिमेंट। तो पहली लाइन एक तो इंपॉर्टेंट है एलिमेंट की। एलिमेंट टर्म सबसे पहले किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। ठीक है, वैसे एंटोनी लोरेंट लेवेजियर जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट पे काम करा। और एलिमेंट क्या होता है बेसिकली, ठीक है, एलिमेंट आपके तीन तरह के होते हैं। मेटल, मेटल की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है। मेटल हैव अ लस्ट्रस, मेटल चमकती है। मेटल हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देती है। ये डक्टाइल है, इनको आप वायर में बदल सकते हो। ये मैलिएबल है, इनको सीड्स में बदल सकते हो। ये सोनोरस है, सोनोरस मतलब अगर आप किसी भी मेटल को टच करोगे तो वो आवाज क्रिएट करेगी। तो मेटल क्या क्या है, लस्ट्रस है, ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, डक्टाइल है, मैलिएबल है और सोनोरस। ठीक है, एग्जाम्पल मेटल के हो गए गोल्ड, सिल्वर, आयरन, पोटेशियम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी दे रखे हैं, जैसे कि मर्क्यूरी ऐसी एक मात्र मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल इसके उल्टा बहुत सारे कलर में मौजूद होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये इनमें चमक नहीं होती, ना ये आवाज करती है, और ये मैलिएबल होता है। जितनी भी गैसेस है आपकी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे आपके नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके, 118 के करीब है, जिनमें से 92 नेचुरली है, बाकी मैन मेड है। ठीक है, और जनरली जो एलिमेंट है वो सॉलिड है। ठीक है, 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर जनरली हम 25 डिग्री लेते हैं। चलो, नेक्स्ट कह रहा है कंपाउंड। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को साथ में मिला लिया जाता है तो क्या बनता है आपका, कंपाउंड बनता है।
फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एक आपका कंपाउंड बन गया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी गैस है जो कलरलेस है, ओड्यूलेस है और कंबसिबल है। यानी कि एक ऐसी गैस जो कलरलेस है, ओड्यूल यानी कि उसमें स्मेल नहीं होती, कंबसिबल यानी कि वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो उस गैस का नाम है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं आपके कि कौन सी गैस ऐसी है जिसमें रोटन एग, सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, एक ऐसी गैस है, ठीक है, जिसमें आपके रोटन एग की स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है। चलो, तो यहाँ पे देखो मिक्सर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर रखा है। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। दो एलिमेंट को मिला दिया और कुछ नया नहीं बना तो मिक्सचर है। दो एलिमेंट को बनाया और एक नया कंपाउंड बन गया, वो क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड कहलाता है। मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कंपाउंड में हमेशा उनका फिक्स रेशियो रहता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 रहेगा। मिक्सचर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर जो है उसकी प्रॉपर्टी दिखाता है, जो जो चीजें उसमें है, यानी कि जो जो जिस चीजों से मिक्सर बना है वो उन्हीं की प्रॉपर्टी दिखाएगा, जबकि कंपाउंड जो है वो एक अलग ही प्रॉपर्टी दिखाएगा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बना, तो पानी की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होगी। ऑक्सीजन आग लगवाती है जबकि पानी आग बुझाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेट फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ पे यूज होती है। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।